फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट एंड जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे होमोलॉगस एंड एनालॉगस। ओबीजी में हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने मतलब कि ओबीजी का नॉर्मल देखा था क्या क्या होता है। अब उसी का ही नेक्स्ट अगला भाग है सेकंड, होमोलॉगस एंड एनालॉगस क्या क्या होता है। सेम ऑरिजिन्स और डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट ऑरिजन सेम फंक्शन। एनालॉगस का मतलब होता है जिसका ओरिजिन तो डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम है, और होमोलॉगस का मतलब है सेम ही ऑर्गन है लेकिन उनका फंक्शन डिफरेंस है। ठीक है, सबसे ऊपर है जेनाइटल ट्यूबर्स। सबसे ऊपर क्या है? जेनाइटल ट्यूबर्स। फिर नेक्स्ट है जेनाइटल फॉल्ट्स, जेनाइटल फॉल्ट्स। थर्ड नंबर है, बार वाला ले लो, लेबियो स्केलेरो स्वेलिंग, स्वेटिंग भी बोल सकते हैं, लेबियो स्केलेरो स्वेटिंग। 4 है यूरोजेनेसिस साइनोसिस। फीमेल में क्या होता है? ऑरिजन कहाँ से होता है फीमेल का? देखो, फीमेल में क्लाइटोरिस होता है, जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस से इसी क्वेश्चन आता है ना। और लेबिया माइनोरा होता है जेनाइटल फॉल्ट्स, और लेबिया मेजोरा होता है लेबियो स्केलेटल स्वेटिंग। वेस्टिब्यूल्स होता है यूट्रोजेनाइटल साइनोसिस। हेमोलॉगस में क्या होगा? ये था अपना ऑरिजन्स कहाँ से होता है। फिर हेमोलॉगस क्या क्या है? फीमेल और मेल में सेम होमोलॉगस में क्या क्या है फीमेल और मेल में? देखो, फीमेल और मेल में क्लाइटोरिस की, जैसे क्लाइटोरस है फीमेल में, उसी तरह मेल में है ग्लास पेनिस है, जैसे कि फीमेल में है क्लाइटोरिस। होमोलॉगस, उसका होमोलॉगस है ग्लास पेनिस। लेबिया माइनोरा के होमोलॉगस है पेनिस यूरेथ्रा। जो पेनिस की यूरेथ्रा होती है, मतलब पेनाइटल जो यूरेथ्रा होती है, उसके होमोलॉगस, या फिर लेबिया माइनोरा के होमोलॉगस। और लेबिया मेजोरा के होमोलॉगस हो गए स्कटम। क्या होगा? स्कूटम। ठीक है। और बार्थोलियन ग्लैंड से हो गई बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड किसमें होती है? मेल में होती है। और ये किसकी होमोलॉगस होती है? बार्थोलियन ग्लैंड की। और स्कैन ग्लैंड का प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये क्वेश्चन पक्का आएगा इनमें से कौन किसका होमोलॉगस है, तो याद रखना है ना। स्कैन्स ग्लैंड किसका होमोलॉगस है? प्रोस्टेट ग्लैंड का। क्लाइटोरिस का ग्रास पेनिस, लेबिया माइनोरा का पेनिल यूरेथ्रा, लेबिया मेजोरा का स्कूटम, और बार्थोलियन ग्लैंड का बुल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, और स्कैनिस ग्लैंड का प्रोस्टेट ग्लैंड। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन क्या क्या है? इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, ये सब हम पढ़ रहे थे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल। अब हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल तो हमने पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स। सबसे पहले है इसमें वजाइना, आल्सो कैनोएस कैल्पेटो बर्थ के दौरान। इसको हम क्या बोल सकते हैं? वजाइना को कैल्पो बोल सकते हैं।
बर्थ कैनाल बोल सकते हैं। इट इज़ ए कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन सेक्सुअल एक्ट। कॉप्यूलेशन का मतलब होता है, अगर ये वर्ड आए तो याद रखना आप, कॉप्यूलेशन, COPULA। ये ऐसे वर्ड है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं ना फिर भी याद नहीं आता है, इसलिए इसकी क्या है, बार बार एक दो बार रीडिंग करेंगे ना तब ये दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ यार, कॉपुलेशन कहीं आएगा तो पता चल जाएगा सेक्सुअल एक्ट बोल रहा है। ठीक है, फिर आगे वजाइना के बारे में। इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू यूट्रस। वल्वा टू यूट्रस, ये क्या होता है? इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर, ये क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू यूत्रा। वल्वा टू यूत्रा, ठीक है ना। ये इट इज़ ए फाइब्रोमस्कुलर, ये क्या है? फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब है। फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब विच एक्सटेंड फ्रॉम वल्वा टू यूत्रा, ये कहाँ तक होती है? वल्वा से लेकर अंदर यूट्रस तक, मतलब इतनी बड़ी ये होती है लाइंस में। इट इज़ ए कंपोज्ड बाई स्ट्रेटिफाइड एक्मेस्वल एपिथेलियम। ये किसकी बनी होती है वजाइना? अगर क्वेश्चन आए तो स्ट्रेटिफाई सिक्वेंसल एपिथेलियम से। इसमें लेंथ कितनी होती है वजाइना की? तो एंटीरियल वॉल होती है 7 सेंटीमीटर, पोस्टीरियल वॉल होती है 9 सेंटीमीटर। एंटीरियल कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। पोस्टीरियल कितनी होती है? 9 सेंटीमीटर। पोस्टीरियल में 9 सेंटीमीटर क्या होता है? डीप होती है, मतलब पोस्टीरियल क्या होती है? डीप होती है। एंटीरियल 1 पोस्टीरियल 1 बराबर, और देखो ये क्या है? फोर्नियस स्पेस ग्राउंड बिटवीन सर्विक्स एंड वजाइना। नंबर ऑफ 4x4। लेंथ ऑफ वजाइना तो 7 हमने पढ़ लिया, एंटीरियल और पोस्टीरियल। फिर है पोस्टीरियल क्या होता है? फोर्नेक्स सिग्निफिकेशन होता है। वजाइनल सपोर्टरी होती है। फोर्नेक्स सिग्निफिकेशन वजाइनल सपोर्टरी। सर्विक्स क्या होता है? यूट्रस से जुड़ना, इसको हम बोलते हैं फोर्निक्स सिग्निफिकेशन का मतलब होता है सर्विक्स का यूट्रस के साथ जुड़ना। फोर्निक्स सिग्निफिकेशन। वजाइनल सस्पेटरी, एंगल ऑफ वजाइना कितना होगा? 45 सेंटीमीटर है। इरेक्ट पोस्टीरियल, इरेक्ट पोस्चर, स्टैंडिंग पोजीशन। फंक्शन ऑफ वजाइना। वजाइना की क्या फंक्शन होते हैं? सबसे पहले सेक्सुअल एक्ट और एक्सप्रेशन ऑफ द वजाइना और सिक्रीशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल ब्लड और जो टीरिली बेसिलिस नॉर्मल फ्लोरा और वजाइना में होते हैं उसके लिए भी, और जो
डोरिलियन बेसिलिस होते हैं, उसको लैक्टोबैसिलिस भी बोलते हैं। रॉड शेप होते हैं, क्या होते हैं? रॉड शेप होते हैं। ओरिजिन होता है इनका डोरिलिन बेसिलिस से। कहाँ होता है? डोरिलिन बेसिलस से। लैक्टोबैसिलस रॉड स्पेस भी कहते हैं। वजाइना पीएच कितनी होती है? 3.8 से लेके 4.5 तक, मतलब कि एसिडिक होती है वजाइना पीएच। और एसिडिक क्यों होती है? क्योंकि रिप्रोडक्टिव एज में एसिडिक होती है। फिर है ना, ग्लाइकोजन में जो ग्लाइकोजन क्या है वजाइना के अंदर है, वो क्या होगा? जो डोरिलियन है, डोरिलियन बैक्टीरिया मतलब डोरिलियन बेसिलाई है, वो क्या करेगा? लैक्टिक एसिड में बदल देगा ग्लाइकोजन को। एसिडिक बेस है ये, ठीक है। एस्ट्रोजन इज ए रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन एसिडिक पीएच ऑफ वजाइना। और ये किसकी वजह से होता है एसिडिक? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है अपनी कौन? एस्ट्रोजन है वजाइना की पीएच के लिए रिस्पॉन्सिबल। एस्ट्रोजन डिपॉजिट ग्लाइकोजन इनटू द वजाइनल सेल। पीएच ऑफ वजाइना तो 0 से 2 वीक तो होती है बच्ची की। मैटरनल एस्ट्रोजन में एसिडिक पीएच होती है, और 3 से लेके 10 प्यूबर्टी तक वो एल्कलाइन पीएच रहती है, यानी कि 7 से ज़्यादा ही रहती है। लेकिन जैसे ही बच्ची है ना वो प्यूबरिटी में आ जाती है तो क्या हो जाता है? स्लाइटली एल्कलाइन होने लग जाती है। और जब वो रिप्रोडक्टिव एज में आती है तब तो क्या हो जाता है? हाईली एसिडिक। 38 से 45 बीच में पॉइंट लगा लो। मीनोपॉज में क्या होता है? वापस एल्कलाइन पीएच हो जाती है क्योंकि एस्ट्रोजन डिक्रीज हो जाता है। फिर है सेकंड अपना इंटरनल ऑर्गन यूट्रस। आल्सो कैनो एज ए मेट्रा। यूट्रस को हम क्या बोल सकते हैं? मेट्रा। वॉर्म बोल सकते हैं, वॉर्म। हिस्ट्रिया बोल सकते हैं। मेजरमेंट में क्या करेंगे? 8 × 5 × 1.25 × 25 सेंटीमीटर। 8 क्या हो गई? लेंथ। 5 क्या हो गई? वजाइना की यूट्रस की विड्थ। और 1.25 क्या हो गई? थिकनेस। 3 × 2 × 1, तो 1 क्या है? थिकनेस, 2 क्या है? विड्थ, और 3rd क्या है? लेंथ इंचेस में, ठीक है। पायरिफॉर्म शेप्ड ऑफ ऑर्गन। पायरिफॉर्म कैसा? नासपति आकार का। नासपति होती है ना, उसके आकार का अपना यूट्रस होता है। लाइनिंग ए पेल्विक कैविटी, पेल्विक ऑर्गन। इनफॉर्म्ड ब्लैडर इन बैक रेक्टम। इनफॉर्म्ड फ्रंट में तो क्या होता है? वजाइना के फ्रंट में होता है ब्लैडर, और बैक में होता है रेक्टम, और बीच में कौन होती है? वजाइना। पार्ट ऑफ वजाइना तो फंडस, बॉडी, इथमस और सर्विक्स। फंडस कितना होता है? 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। बॉडी कितनी होती है? 3.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और इथमस कितना होता है? 0.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। और सर्विक्स 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। पार्ट्स ऑफ यूट्रस, तो सबसे पहले है फंडस। डाउन शेप में होता है फंडस बॉडी में। डाउन शेप्ड होता है फंडस, डाउन शेप्ड। और बॉडी क्या हो गई? इनवर्ट या वो ट्रायंगुलर शेप होती है। इनवर्ट या ट्रायंगुलर शेप होती है बॉडी। और फंडस डाउन शेप होता है। अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर पोस्टीरियर वॉल ऑफ बॉडी ऑफ यूट्रस को हम क्या होता है? वहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, ये याद रखता है। मोस्ट कॉमनली तो पोस्टीरियर में होता है। अपर पार्ट में पोस्टीरियर में
पोस्टीरियर वॉल में सबसे ज़्यादा इम्प्लांटेशन होता है, एंटीरियर में भी हो सकता है, पोस्टीरियर ना दिया हो तो एंटीरियर। और फिर इक्तमस, इंटरनल ओस होता है जो 0.5 सेंटीमीटर का होता है, उसको इक्तमस बोलते हैं। सर्विक्स, 2 पार्ट होते हैं सर्विक्स के, इंडो सर्विक्स, एक्टो सर्विक्स। इंडो सर्विक्स यानी कि इनसाइड, अटैच विथ यूट्रस, अटैच विथ यूट्रस, सुप्रावजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। एक्टो सर्विक्स, अटैच विथ वजाइना, आउटसाइड वजाइनल पार्ट ऑफ सर्विक्स। पोर्टियोवजाइनिटिस, पोर्टियोवजाइनिटिस। एक्टो सर्विक्स, अटैच विथ वजाइना। एक्टो सर्विक्स का मतलब होता है अटैच विथ वजाइना, आउटसाइड वजाइना पार्ट ऑफ सर्विक्स। पोर्टो वजाइनिटिस। फोर्निक्स का मतलब क्या होता है? फोर्निक्स का स्पेस ग्राउ बिटवीन एक्टो सर्विक्स एंड वजाइनल वॉल। वेट ऑफ यूट्रस 50 से 40 ग्राम, एवरेज 60 ग्राम। लेयर ऑफ यूट्रस, तो बाहर वाली लेयर को बोलते हैं पेरीमेट्रियम। आउटर सीरम लेयर, आउटर सीरोसिस लेयर। मीजोमेट्रियम बोलते हैं मस्कुलर यूट्रस, मिडल मस्कुलर लेयर। इंडोमेट्रियम, इनर मस्कुलर लेयर। इंडोमेट्रियम हैव 2 लेयर, फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। इंडोमेट्रियम जो अंदर होती है उसकी 2 लेयर होती है, क्या? फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या होती है? जो सेड आउट होती रहती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में ड्यूरिंग इंडोमेट्रियम, ये अलग है। फिर क्या है? बेस लाइन में क्या होता है? बेस लाइन क्या होती है? टू प्रोवाइड बेस फिक्स्ड लेयर। और ड्यूरिंग इंडोमेट्रियम क्या करती है? ड्यूरिंग इंडोमेट्रियम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करती है? उसको डेसिडुआ बोलते हैं। सेकेंड लेयर है मायोमेट्रियम। ये क्या होती है? थिकेस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आउटर लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स होते हैं इसमें, और इनर सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स होते हैं। आउटर तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, इनर होते हैं सर्कुलर मस्कुलर फाइबर्स। और बकेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स फाइबर्स। मिडिल फिंगर ऑफ 8 मस्कुलर फाइबर्स। मिडल मस्कुलर लेयर, फिंगर ऑफ 8 मस्कुलर फाइबर्स। Crossing of muscle fibers. Lining longitudinal of uterus, ligaments आ गए। अब लिविंग लिगामेंट्स ऑफ यूट्रस, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ये बकेट लाइक क्या होता है? बकेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर फाइबर्स 8 फिगर, ये मायोमेट्रियम में ऐसी होता है। लाइनिंग लिगामेंट ऑफ यूट्रस। पोजीशन ऑफ यूट्रस, एंटीवर्जन 90 डिग्री होता है, जिसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स। एंटीवर्जन का मतलब हो गया वर्जन यानी कि वजाइना, तो एंगल बिटवीन वजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है। फिर है एंटी फ्लैक्शन, जो कि 120 डिग्री का कोण पड़ता है बिटवीन यूट्रस और बॉडी के साथ, जो पार्ट के साथ बताता है उसको बोलते हैं सर्विक्स एंड बॉडी फंडस। लिगामेंट ऑफ यूट्रस, तो सपोर्ट टू यूट्रस। लिगामेंट क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं यूट्रस को।
राउंड लिगामेंट, ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट, प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, यूट्रोस्केलर लिगामेंट, ये सारे लिगामेंट है। ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।